अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो मेरा नाम है हुमायूं। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग टू दिस वीडियो। आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ स्पैगेटी की, और ये मेरी फेवरेट रेसिपी है और मेरी फैमिली की भी, और मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी बनाती हूँ तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आपने ज़रूर ये रेसिपी जो है मेरी वो कंप्लीट वॉच करनी है, और लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं बताती चलूँ कि मेरा जवान साहब जो हैं वो, उनको मैं इस तरह कमरे में छोड़कर जो है वो आ जाती हूँ, और ये पीछे से मुझे जो है वो आवाज़ें लगाते रहते हैं। यही है वो मेरी प्यारी सी वजह जिसकी वजह से जो है वो मुझे व्लॉग बनाने में बहुत ही मसला क्रिएट हो जाता है। मैं सही से जो व्लॉग है वो नहीं बना पाती। चलिए जी, आपके साथ जो है वो अपनी स्पैगेटी की रेसिपी जो है वो मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने सब्जियों को फ्राई कर लिया था, और सब्जियों में ये मैंने बंद गोभी और गाजर ली थी। इसको मैंने बहुत ही कम ऑयल में जो है वो फ्राई कर लिया था। शिमला मिर्च मत डालिएगा, उसको हम एंड में डालेंगे क्योंकि उसका कलर ख़त्म हो जाता है तो वो अच्छी नहीं लगती खाने में। उसके बाद साथ ही में मैं जो हूँ मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। इसमें मैंने 2 चॉप किए हुए मीडियम साइज़ की जो है वो आलू शामिल करके बॉयल करी थी। जब वो हाफ़ डन हो जाएंगे तो उसके अंदर मैं स्पैगेटी शामिल कर दूँगी। और जी, जब हमारी सब्जियाँ जो हम फ्राई कर रहे होंगे तो उसके अंदर मैंने सब्जियों के अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून विनेगर भी ऐड कर दिया था। और साथ ही में सॉसेस ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर 2 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर भी शामिल किया। यहाँ पर हम जो है वो स्पैगेटी जो है हमारा पानी अच्छे तरीके से बॉयल होना स्टार्ट हो गया, तो हम जो है वो स्पैगेटी इसके अंदर शामिल करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि स्पैगेटी को बॉयल करने से पहले इसके अंदर जो है वो आपने 2 से 3 टेबलस्पून जो पानी में ऑयल शामिल कर लेना है, और 1 टेबलस्पून जो है वो नमक शामिल कर लीजिएगा। उसके बाद जो है वो आपने इसको स्पैगेटी शामिल करनी है। फिर इससे ये होता है कि आपकी स्पैगेटी जो है चिपकती नहीं है, और जो बड़ी खिली खिली सी जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाती है। और एक दूसरे बर्तन में मैंने जो सब्जियां थी वो मेरी फ्राई हो गई थी, मैंने निकाल के साइड पे रख ली थी। मैंने एक दूसरे बर्तन में जो है वो हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है, और उसके अंदर जो मैंने चॉप किए हुए प्याज थे बारीक बारीक वो शामिल कर देने हैं, और उनको जो है वो बस थोड़ा सा सोते ही करेंगे। और उसके बाद जो है वो मैंने 3 से 4 जो जगह हैं लहसुन के वो ले लिए थे, उनको जो है वो मैंने चॉप करके जो है वो साथ ही में शामिल कर दिए थे। क्योंकि जो प्याज है उसको आपने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, बस सोते करना है। और जो लहसुन है वो डालने के बाद हम इसको मज़ीद जो है वो 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे, तो ताकि जो लहसुन है उसकी भी खुशबू जो है वो आना स्टार्ट हो जाए। तो आपने ज़्यादा जो है वो लहसुन और प्याज़ों को जो है वो जलाना नहीं है, ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके साथ ही जो हमारी स्पैगेटी थी वो बॉयल हो गई थी, तो उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी से अच्छे तरीके से वॉश करना है, और मज़ीद जो है वो पानी में हम इसको भिगो के रख देंगे। इससे ये होगा कि आपकी स्पैगेटी जो है वो चिपकेगी नहीं साथ में। अब साथ ही में जो है वो मैंने टमाटर शामिल कर दिए थे। प्याज और लहसुन जो थे वो अच्छे तरीके से उनका कलर जो है, मतलब उनकी जो खुशबू थी लहसुन की वो आना शुरू हो गई थी। और प्याज देखिए हमने जलाए नहीं है, बस उनको सोते किया हुआ है। उसके अंदर आपने 2 मीडियम साइज़ के जो है वो टमाटर चॉप किए हुए शामिल कर लें, या उसकी प्यूरी शामिल कर लें। उसके बाद जी साथ ही में मैंने जो है वो बोनलेस चिकन जो है वो लेके शामिल कर दिया था। और उसके बाद आप इसके अंदर जो मसाले शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून मैंने भर के सोया सॉस शामिल किया है, 2 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस जाएगा, और 2 टेबलस्पून ही हमने इसके अंदर विनेगर ऐड करना है। साथ में हम जो इसके मसाले भी शामिल कर देंगे। आपने मसालों में सबसे पहले जो है वो यहाँ पर नमक जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट वो शामिल कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो दरदरा मिर्च शामिल कर दी, हाफ़ टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर हल्दी पाउडर जो जाएगा। उसके बाद ही साथ ही में मैंने इसके अंदर जो है वो हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च शामिल कर दी थी, और इसके अंदर जो है वो आपने हाफ़ टेबलस्पून ब्लैक पेपर भी शामिल करना है। वो मैं रिकॉर्ड करना क्लिप जो है वो इसमें से स्किप कर गई थी। साथ ही में आपने 1 कप जो है वो केचप ऐड करना है, और उसको आपने 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करके उसको पका लेना है। फिर जी हमारा मज़ेदार सा जो मसाला है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो हमने स्पैगेटी बॉयल करके रखी हुई थी उसी के अंदर आलू भी थे, तो वो हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। फिर जो सब्जियां फ्राई करके रखी थी वो भी ऐड कर लेंगे। और देखें लास्ट में मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च जो चॉप की हुई है वो शामिल कर दी है। इससे ये होगा कि अब देखिए इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। और नीचे मैंने बिल्कुल हल्की सी आंच रखी हुई है, बस मिक्स करेंगे और हमारी जो स्पैगेटी है वो मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही एक बात याद रखिएगा कि आपने स्पैगेटी को ज़रूर ठंडे पानी से वॉश करना है। देखें अगर आप नहीं वॉश करेंगे तो फिर आपकी स्पैगेटी जो वो चिपक जाती है, और आपको समझ में नहीं आती कि यार ये स्पैगेटी हमारी सही से क्यों नहीं बॉयल होती। तो ये देखें किस तरह जो है वो मेरी स्पैगेटी अच्छे से बॉयल भी हुई है, और साथ में देखें खुली खुली सी है। कोई भी जो आपको स्पैगेटी है वो आपको चिपकी भी नज़र नहीं आ रही होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो स्पैगेटी है वो हमारी यहाँ पर तैयार है। होपफुली आपको ये रेसिपी जो है वो मेरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और साथ में जवान साहब को भी देखती रहती हूँ, उनका भी ख्याल रखती हूँ।
और इंशाल्लाह मज़ीद जो है आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं ज़ुआन की जो है वो डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आज की रेसिपी में भी मेरा एक क्लिप जो है वो मिस हो गया था, और वो इसी वजह से हो गया था कि मैं बनाना ही भूल गई थी, क्योंकि मैं बार बार जो है वो ज़ुआन को भी जाके देखती हूँ, तो बस उसी में जो है वो मुझे क्लिप बनाना जो है वो याद ही नहीं रहा। तो होपफुली कि आपको जो मेरी ये रेसिपी है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आपने ज़रूर ये रेसिपी मेरी ट्राई करनी है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी ये जो रेसिपी है वो ट्राई करने के बाद कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।